जय हिंद दोस्तों, दिस इज विनय ठाकुर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर गुरु। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सारे अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा मैथमेटिकल ज्ञान से। तो इसमें हम समझेंगे कि किसी भी सेम डिजिट के नंबर को हमने लेना है और उसके स्क्वायर को बहुत ही कम समय में निकालने की कोशिश करेंगे। तो होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो आज आपके मैथमेटिकल ज्ञान को थोड़ा और बढ़ाते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा मैथमेटिकल ज्ञान से। किससे है? मैथमेटिकल ज्ञान से। तो आज मैं आपको दो ट्रिक के बारे में बताऊंगा। एक तो जो जो हमारी रहेगी वो रहेगी एक स्पेशल ट्रिक, और एक रहेगी वही सेम टू सेम पर वो होगी हमारी यूनिवर्सल ट्रिक। इसमें क्या होगा कि जो आपके स्पेशल नंबर होंगे अगर उसमें वो ट्रिक ठीक बैठ जाती है तो हम इस ट्रिक का यूज़ कर लेंगे। अगर वो जो आपकी स्पेशल ट्रिक है वो आपकी स्पेशल नंबर पे काम करेगी, जैसे मान लो 3 नंबर है या फिर 6 है या फिर 9, ये आपको बहुत ही कम समय में स्क्वायर निकालना, ये जो आपकी ट्रिक है वो आपकी बहुत ही कम समय में किसी भी डिजिट का स्क्वायर निकाल सकती है। और जो आपकी यूनिवर्सल ट्रिक है, जो आपकी यूनिवर्सल ट्रिक है वो आपकी जो आपके बाकी नंबर बच गए ना 1 2 3 4 मतलब एंड सो ऑन 9 तक जो भी नंबर है इनके सेम डिजिट में जो भी स्क्वायर निकालेंगे तो वो ट्रिक होगी हमारी यूनिवर्सल। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं हमारी पहली ट्रिक को, जो कि रहेगी हमारी स्पेशल ट्रिक। तो हम 3 एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो जैसे मान लो हमने ये 3 एग्जांपल ले लिए। अब देखो यहाँ पे हम इसको स्पेशल ट्रिक के थ्रू कर सकते हैं। करने को तो हम यूनिवर्सल ट्रिक के थ्रू भी कर सकते हैं, पर हमने क्या करना है, स्पेशल जो हमारी ट्रिक है उसमें क्या है कि वो थोड़ा और कम टाइम लगेगा यूनिवर्सल ट्रिक के मुकाबले। तो जैसे आपके पास दिया है 3, पहले आप इसको समझ लो कि आखिर यह ट्रिक है क्या। तो इसमें देखो जो आपका लास्ट डिजिट है उसका स्क्वायर कर दो आप। जो आपके पास किसी भी डिजिट का हमने निकालना है ना, तो उसका जो लास्ट डिजिट होगा उसको स्क्वायर कर दो और उसको 2 डिजिट की फॉर्म में लिख दो। तो हमने 2 डिजिट की फॉर्म में लिख दिया 0 और 9। अब देखना है इस लास्ट वाले डिजिट का तो हमने स्क्वायर कर दिया, अब बाकी डिजिट बचे कितने हैं? तो बाकी डिजिट बचा सिर्फ 1। तो हमने जो 0 और 9 लिखा है ना उसके बीच हमने 1 का गैप दे देना और 0 के बाद भी 1 का गैप दे देना, यानी कि हमने एक ब्लैंक छोड़ देना है और एक 9 से पहले ब्लैंक छोड़ना और एक 0 से पहले ब्लैंक छोड़ देना। तो जो हमने ब्लैंक छोड़ा ना, इसमें जो हमने खाली जगह छोड़ दी उसमें क्या पुट करेंगे अब आप समझना। अब देखो जो आपके पास 9 नंबर दिख रहा है ना, इसके पीछे वाला नंबर आप लिख लो इसके पास, और जो आपके पास 0 दिख रहा है दूसरे वाला नंबर जो है तो उससे आप अगले वाला नंबर लिख दो, तो वो होगा 1। तो टोटल नंबर जो निकल के आ गया वो आ गया 1089। अब देखो वैसे ही आपके पास ये 666 का होल स्क्वायर है, तो आपको पता है 6 लास्ट वाले डिजिट का स्क्वायर करना है। लास्ट वाले डिजिट का हमने स्क्वायर कर दिया, कितना है 36। अब देखना है कि जिसका हमने स्क्वायर किया वो तो हमने ले लिया, पर बाकी कितने डिजिट बच रहे हैं? 2 डिजिट बच रहे हैं। तो उतना हमने ब्लैंक स्पेस छोड़ देना है 6 के पीछे भी और 3 के पीछे भी। इतना तो आई होप समझ आ गया होगा कि हमने जितने डिजिट बच रहे होंगे उतने हमने ब्लैंक स्पेस छोड़ देने हैं। तो अब देखो, अब जो हमने ब्लैंक स्पेस छोड़ा है उसमें हमने पुट क्या करना है। तो अब देखो जो आपका 6 था उसका पिछले वाला नंबर लेना है, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में भी देखो आप हमने 9 से पीछे वाला नंबर लिया 8, इसमें भी हमने क्या लेना है 6 के पीछे वाले जो हमने खाली 2 ब्लैंक छोड़े हैं उसमें उसके पीछे वाला नंबर डाल दो। डाल दिया 5। अब देखो जो दूसरे वाला डिजिट था उसमें हमने अगले वाला नंबर लेना है, जैसे मान लो 3 के बाद क्या आता है 4, और दूसरे वाले में भी 4, ये आ जाएगा आंसर। आपको ये वाली ट्रिक कैसी लग रही है एक बार कमेंट पे जरूर बताना। तो अब देखो 99 का होल स्क्वायर है, तो लास्ट वाले डिजिट का स्क्वायर कर दो। स्क्वायर हमने कर दिया, कितना आ गया 81। अब देखो बचा कितना डिजिट 1 डिजिट, तो 1 डिजिट का हमने गैप दे दिया आगे भी और इसके 1 के पहले भी और 8 के पहले भी। तो अब देखो अब हम 1 के पहले क्या लिखेंगे, उसके पीछे वाला डिजिट 1 से पहले क्या डिजिट आता है 0, आता है नहीं आता है। अब पहले वाला जो ब्लैंक छोड़ा है उसमें कौन सा डिजिट आएगा, मैंने आपको बताया कि उसमें आएगा आपका नेक्स्ट वाला डिजिट। तो 8 के अगले वाला डिजिट कौन सा आता है 9, ये आ गया आंसर। तो आप इस स्पेशल ट्रिक से और भी एग्जाम्पल करके देखना, आपको बहुत मजा आएगा। पर एक चीज याद रखना, ये आपकी ट्रिक रहेगी 3 6 और 9, जो आपके
नंबर होंगे और जो इसके सेम डिजिट का नंबर होगा उसका स्क्वायर निकालना, वहां पर ये ट्रिक यूज की जाएगी। ठीक है, अब आ जाते हैं हम यूनिवर्सल ट्रिक। अब मान लो ये वाले ट्रिक तो हमने समझ लिए, तो आगे स्पेशल नंबर की, पर जो यूनिवर्सल ट्रिक है हमें, क्योंकि जो हमारे पास नंबर होते हैं वो तो 1 से 9 तक होते हैं, जरूरी थोड़ा ना 369 के ही नंबर होंगे, पर अब जो ट्रिक है वो होगी हमारी यूनिवर्सल। तो जो हमने इस ट्रिक से करा वो हम उस यूनिवर्सल वाली ट्रिक से भी कर सकते हैं। जैसे मान लो ये हमने एग्जांपल ले लिए दो, एक तो मैंने जानबूझकर सेम ही लिया है कि अगर आप ये ट्रिक भूल जाएं तो आप यूनिवर्सल ट्रिक को तो कम से कम याद ही रखना, ये तो आपका हर डिजिट में यूज हो जाएगी। तो इसका और ध्यान रखना है, ये यूज की जाएगी जहां पर आपका सेम डिजिट के नंबर होंगे, जैसे 111 222 333, उसी में ही आपकी ये ट्रिक यूज की जाएगी। ठीक है, अब देखो ये वाला क्वेश्चन जो हमने स्पेशल ट्रिक से कर दिया, अब इसको करते हैं हम यूनिवर्सल ट्रिक से। तो देखो सबसे पहले तो हमने लास्ट वाले डिजिट का ये आपने रफ में चला देना चाहिए। ठीक है, मान लो ये आपका रफ वर्क है, तो आपने देखना है लास्ट वाला डिजिट। लास्ट वाला डिजिट क्या है? 3, उसका कर दो स्क्वायर, स्क्वायर ही पूछा है ना आपको, उसका कर दो स्क्वायर, क्या आ गया? 9। तो 9 के मल्टीपल आपने जितने डिजिट दिए होंगे ना उतने तक 9 के मल्टीपल लिख दो, यानी कि 9 1 जा 9, 9 2 दा 18। इतना पता चल गया? लग गया पता? अब देखो, अब इसको हम अप्लाई करते हैं अपने सॉल्यूशन में। तो देखो इसका हमने स्क्वायर कर दिया 9, पीछे से स्टार्ट कर रहे हैं हम, 9 कर दिया, कोई कैरी है नहीं। तो अब मैंने बोला कि आपने क्या करना, डिजिट का हमने 1 के साथ मल्टीपल ले लिया 9, अब लेना है हमने 2 के साथ मल्टीपल। 2 के साथ मल्टीपल कितना आ जाएगा? 18। तो 1 क्या बच गई? कैरी। अब देखो, अब आपने ध्यान देना है यहाँ पे कि जो 2 डिजिट थे हमारे पास, 2 डिजिट खत्म हो गए, अब हमने यहाँ से वापस चलना है, यानी कि यहाँ तक हम आ गए, अब हमने वापस चलना है अपने 1 मल्टीपल तक। एक कैरी थी, इसको मत भूलना। ठीक है, तो हम चले गए वापस। तो 9 बजता कितना होता है? 9, और 1 कितना हो गया? 10। कितना आ जाएगा? 1089। आंसर ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी आपको क्या है कि समझने में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ये चीज़ आपको समझ नहीं आएगी, पर एक बार ट्राई ज़रूर करना। अब जैसे मान लो ये एग्जांपल है, आपको दिख रहे हैं 3 डिजिट, तो आपने क्या करना है, इसका स्क्वायर कितना होता है? 16, और 2 के साथ 32, 16 और 3 48। 3 डिजिट था, 3 के हमने वो ले लिए मल्टीपल, ले लिए। तो देखो 6 आ गया पहले, 16, 1 आ गई कैरी, तो दूसरे का आएगा 32, 32 में एक जोड़ दो 33, 33, 3 आ गई कैरी, और 48, 48 और 3 कितने हो गए? 51, कैरी आ गई 5। ठीक है, अब ध्यान देना है, अब क्या करना था हमने, अब जो हमने, अरे चल क्यों नहीं रहा ये, तो जो हमने मल्टीपल किए ना, अब वहां से वापस को चल पड़ो। 5 आपके पास कैरी है, उसको मत भूलना। ठीक है, तो 32 था, 32 में 5 जोड़ दिए, कितना हो गया? 37, कैरी आ गई 3। ठीक है, और 16, 16 और 3 कितने हो गए? 19। तो ये जो नंबर निकल के आएगा वो निकल के आ रहा है ये, एक बार आप क्रॉस चेक कर लेना। ठीक है, वैसे ये ट्रिक आपकी जरूर इसमें काम करेगी। जैसे मान लो आपके पास दिया एग्जांपल 222 का होल स्क्वायर, तो देखो आपने सबसे पहले क्या करना है, लास्ट वाले डिजिट का हमने क्या किया, सबसे पहले लास्ट वाले डिजिट का हमने स्क्वायर कर दिया और उसके मल्टीपल को लिख दिया। कहाँ तक लिखना है? जहाँ तक इसका डिजिट है। अब देखो इसके डिजिट कहाँ तक है, आपके 3 डिजिट दिख रहे हैं ना आपको, तो आपने उसके स्क्वायर के मल्टीपल लिख देने हैं, वहां तक आपने लिख दी और उसको ले चलो आप उसके मल्टीपल तक। तो सबसे पहले क्या आ गया? 4 का एज इट इज 4, 8 का आ गया एज इट इज 8, कोई कैरी बची है? नहीं बची है। तो थर्ड नंबर पे क्या है? 12, तो 2 का आ गया इधर और 1 आ गई कैरी। ठीक है, अब हम यहाँ तक तो आ गए, अब हमने यहाँ से वापस चलना है। ठीक है, तो चलो फिर वापस। तो देखो अब आएगा 8, एक थी कैरी वो बन गया 9,
फिर आ गया हमारा 4। देखो, तो आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई करना, तभी आपको ये क्वेश्चन करने में बहुत ही मज़ा आएगा। ट्राई करोगे नहीं करोगे? तो चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। अब हम सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं 111 का होल स्क्वायर। तो देखो लास्ट वाला डिजिट क्या है? 1। तो 1 का आपने क्या लेना है, जितने इसमें डिजिट है उतना मल्टीपल ले लो। तो हमारे को दिख रहे हैं 3 डिजिट, तो 3 तक 1 का मल्टीपल ले लो। 1 1 ज़ा 1, 1 2 ज़ा 2 और 1 3 ज़ा 3 ले लिया। ठीक है, अब देखो ऊपर से स्टार्ट करना है नीचे तक, और नीचे से हमने वापस जाना है ऊपर तक। तो देखो 1 तो यहाँ से चलो वापस, वो क्या आ जाएगा हमारा 2 और 1 एज इट इज आ जाएगा। ये तो आपका बहुत ही सिंपल एग्जांपल था। आंसर आ जाएगा 1 2 3 2 1। अब देखो एक और एग्जांपल लेते हैं हम बहुत बड़ा। तो जैसे मान लो 4 4 4 4 का होल स्क्वायर। तो आपने क्या देखना है, सबसे पहले आपने देखना है सिर्फ लास्ट डिजिट। तो लास्ट डिजिट क्या है? 4, उसका स्क्वायर कर दो, कितना होगा 16। तो 16 का हमने कितने मल्टीपल लेने हैं? जितने उसमें डिजिट है। तो इसमें डिजिट कितने हैं? 4। तो 16 के मल्टीपल ले लो 4 तक। तो 16 1 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 16 3 ज़ा 48, 64 ज़ा 64। आ गया नहीं आ गया? ठीक है, अब देखो अब कुछ नहीं करना है, जो आपके पास फर्स्ट से लेकर स्टार्ट कर दो नीचे तक, और नीचे से फिर वापस ऊपर को आ जाओ। तो चलो हम नीचे को स्टार्ट करते हैं। तो 16 का 6 आ गया, 1 आ गई कैरी। 32 32 में 1 जोड़ दो, कितना हो गया 33। तो 3 बच की कैरी। 48 में 3 जोड़ दो, वो कितना हो गया 51। तो 1 लिख दो, 5 बच की कैरी। ठीक है, और 64 में 5 जोड़ दो, कितना होगा 69। तो 9 लिख दो, 6 बच की कैरी। कैरी को हमेशा याद रखना। ठीक है, अब चलो वापस, अब नीचे ऊपर से नीचे तो हम आ गए, अब जाएंगे हम नीचे से ऊपर को। कहाँ तक जाएंगे? 1 के मल्टीपल तक। चलो फिर 48 था, 6 उसमें जोड़ दो, कितना होगा 54। 5 आ गई कैरी। अब देखो 32 में 5 जोड़ दो, कितना होगा 37। 7 लिख दो, 3 बच की कैरी। ठीक है, 32 प्लस 5 भी तो करना है ना हमने। 7 लिख दो और 3 बच की कैरी। अब देखो 16 में 3 जोड़ दो, कितना होता है? 16 में 3 जोड़ते हैं तो वो आता है 19। तो आंसर क्या निकल के आ गया? 19749136। एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेना, वैसे यह आपका आंसर सही ही होगा। तो होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा। और हमारी मैथमेटिकल ज्ञान सीरीज़ है, उसमें मैंने मैक्सिमम स्क्वायर ट्रिक को ज़्यादा फोकस किया। तो आपकी स्क्वायर ट्रिक जितनी भी है तो मैंने कोशिश की है सबको कवर करने की। और हिसाब से क्या है कि जितनी भी स्क्वायर ट्रिक्स की जाती है किसी भी मैथमेटिक में किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो वो मैंने सारी करवा दी है। तो एक बार उसको ज्ञान की प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देख लेना, स्क्वायर वाली सारी ट्रिक। तो नेक्स्ट जो हमारी मैथमेटिकल ज्ञान की वीडियो रहेगी वो होगी सिंप्लीफिकेशन ऑफ नंबर। तो टिप्स सिर्फ इतना है कि हमने नंबरों के साथ खेलना है बहुत ही ईजी तरीके से, और ट्रिकी वे से हमने उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। तो ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर ऐसी वीडियो मेरे चैनल पर और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नए इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।